XYZ ornamental company has been a name to count on for quality and service। जो XYZ ornamental company है इसकी नाम बहुत चलती है, उसकी सर्विस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। It has been designing wide range of ornamental products for more than 2 decades using the highest quality standard। और ये highest quality standard का यूज़ करके जो है ornament बनाते हैं। Such quality is achieved through years of experiences and the integrity that is maintained by its employees। They are known for their perfection VGG approach at XYZ to make inquiry of 2 products। जो VGG है वो 2 प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए XYZ ऑर्नामेंटल कंपनी को अप्रोच करता है। वो जो 2 प्रोडक्ट है कौन से हैं, एक है स्टार और एक है ड्वार्फ। मिस्टर बॉब जो कि XYZ के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों के स्टार और डॉर्फ की क्या कर रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट की है उनकी कैलकुलेट कर रखी है। स्टार की कितनी है, 622.50 है वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, मतलब मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं। और डॉर्फ की है 103.73। ही एस्टिमेटेड हिज कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये जो कैलकुलेशन है इसने कहाँ से निकाली है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना यहाँ से निकाली है। देखो स्टार की प्रोडक्शन सेल्स कितनी होती है, 10,000 की, और डॉर्फ की 20,000, और जो इसके अलावा जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी 80,000 की टोटल हो जाती है। और टोटल डायरेक्ट मटेरियल स्टार में कितना लगता है और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट स्टार और डॉर्फ में कितना लगता है, अदर प्रोडक्ट में कितना लगता है, वो यहाँ पे दे रखा है। इधर कह रखा है कि जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं XYZ के वो हैं 1,20,00,000 के। जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स लगे हैं में, यानी द स्टार, डॉर्फ और अदर प्रोडक्ट्स में, इन तीनों में मिलाकर के जितने भी टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो कितने लगे हैं, 1,20,00,000 रुपये लगे हैं। उसमें से जो 30% है, यानी 1,20,00,000 में से जो 30% है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसिंग एंड यूज़ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। यानी डायरेक्ट मटेरियल को लाना, उसको स्टोर करना और उसको यूज़ करने से रिलेटेड है 30%। और बाकी जो 70% है वो किससे रिलेटेड है, वो डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है। यानी 1,20,00,000 का 30% जो ओवरहेड है वो रिलेट करता है डायरेक्ट मटेरियल से, बाकी जो 70% रिलेट करता है डायरेक्ट लेबर आर से, डायरेक्ट लेबर से मतलब। XYZ presently allocate variable overheads into products unit using percentage of total direct material cost and total direct labor cost। जो XYZ है अभी वो किस तरीके से वेरिएबल ओवरहेड को अलोकेट करता है, वो क्या करता है कि वेरिएबल की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसमें कितना लगा है और डायरेक्ट लेबर आर का कितना लगा है, इन दोनों का परसेंटेज निकाल लेता है और इन परसेंटेज के हिसाब से जो वेरिएबल ओवरहेड से ये क्या अलोकेट कर देता है। तो यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल इसने कॉस्ट निकाली है 622.50 और 103.75, ये इसी तरीके से अभी मतलब करके इसने निकाल रखा है। ठीक है। VGG is willing to purchase the star at 740 and dwarf at 151 पर यूनिट। और जो VGG जो इंक्वायरी करने आया था ना स्टार और डॉर्फ के लिए, ये कहता है कि मैं आपको स्टार की जो कीमत है वो 740 रुपया दूंगा 1 यूनिट की, और डॉर्फ की कितनी दूंगा, 151 रुपया पर यूनिट दूंगा। और XYZ जो है वो कहता है कि भैया अपन कंट्रीब्यूशन पहले निकालेंगे। देखो आप जितनी सेलिंग प्राइस दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन हम अपनी कॉस्ट माइनस करके उसमें से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन 28% से नीचे आया, अगर कंट्रीब्यूशन 28% से नीचे आया तो हम आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब एक तरीके से हम क्या करेंगे, आपके ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। The directors of XYZ are considering switching to an activity-based costing system and recently appointed a management consultants firm to undertake an in-depth review of existing operation। जो ये XYZ हैं ये activity-based जो costing system है उसके ऊपर switch करने की सोच रहे हैं। As a result of that review, the consultants concluded that estimated relevant cost driver for material and labor related overhead cost attributable to the star and DAFs are as follows। ये कह रहा है कि जो इन्होंने जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो इन्होंने अपॉइंट किया एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम पे स्विच करने के लिए, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू किया और उन्होंने बताया कि जो स्टार और डॉट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट ड्राइवर हैं उन्होंने नीचे प्रेजेंट कर रखा है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, मटेरियल रेशियो पर प्रोडक्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट में, एक प्रोडक्ट यूनिट में जितना मटेरियल रेशियो है ये मटेरियल का कॉस्ट ड्राइवर हुआ। और
एक प्रोडक्ट यूनिट में जितने लेबर ऑपरेशंस हुए हैं वो डायरेक्ट लेबर जो रिलेटेड ओवरहेड है उसका कॉस्ट ड्राइवर हुआ। यानी ये किसका कॉस्ट ड्राइवर हुआ, मटेरियल ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर हुआ, और ये डायरेक्ट लेबर का जो ओवरहेड है उसका कॉस्ट ड्राइवर हुआ, ये लेबर ऑपरेशंस। तो यानी देखो स्टार में कितना लगता है मटेरियल, इनका रेशियो क्या है 5:8:5, यानी टोटल अगर 18 लगता है मटेरियल तो उसमें से 5 मटेरियल किस में जाता है, स्टार में जाता है, 8 डॉर्फ में और 5 अदर प्रोडक्ट्स में चला जाता है। उसी तरीके से अगर 18 लेबर ऑपरेशन होते हैं तो 7 स्टार में लगता है, 6 डॉर्फ में और 5 अदर प्रोडक्ट्स में लग जाता है। रिक्वायर्ड क्या मांग रहा है हमसे, गिव अ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द डिसीजन स्ट्रेटजी which XYZ may implement about the manufacture of the each product using the unit cost information available। कह रहा है कि आप हमको क्या करो, उनकी XYZ की जो डिसीजन स्ट्रेटजी है उसका हमें एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी दो, फाइनेंशियल एनालिसिस दो कि अगर वो ये वाला सिस्टम जो है ABC वाला अप्लाई करे तो क्या होगा, और जो अभी करंट में चल रहे हैं वो वाला अप्लाई करे तो क्या होगा। तो अभी करंट सिस्टम में देखते हैं। करंट सिस्टम में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल लेते हैं स्टार और डॉर्फ की दोनों की। देखो मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है स्टार की, देखो मटेरियल आ रही है स्टार में 22,50,000 के, और मटेरियल आ रही है डॉर्फ में 7,50,000 की। तो 22,50,000 7,50,000, और इन टोटल सेल कितनी हो रही है स्टार की 10,000 यूनिट्स और डॉर्फ की 20,000 यूनिट। और तो यानी पर यूनिट जो हमारी मटेरियल कॉस्ट है वो स्टार और डॉर्फ की डिवाइड करके निकल जाएगी। इस तरीके से आप लेबर निकाल लो कि टोटल लेबर कितनी लग रही है स्टार में डॉर्फ में, टोटल यूनिट देखो 10,000 इसमें 10,000 सेल हो रहा है, इसमें 20,000 सेल हो रहा है, तो डिवाइड कर दो डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट है उसको टोटल यूनिट से, तो आपको पर यूनिट की लेबर कॉस्ट निकल जाएगी, ये निकल गई। तो यानी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल गई कि क्या वेरिएबल कॉस्ट निकली, मटेरियल और लेबर। अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड भी निकालना है। तो देखो यहाँ पे इसने जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो इसने निकाली थी स्टार के लिए 622.50 की निकाली थी, और डॉर्फ के लिए निकाली थी 103.73 की। देखो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर इन्होंने निकाली है माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट है ना स्टार की कितना है, मटेरियल की 225 है और लेबर की 150 है 150। तो यानी स्टार में से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से अगर आप ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो ये वेरिएबल ओवरहेड निकल जाता है ना। तो वेरिएबल ओवरहेड हमारा निकल गया तो हम आराम से अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टार डॉर्फ सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और लेबर हमने जो निकाला था ये रहा वो, और वेरिएबल ओवरहेड जो हमने यहाँ से निकाला, तो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। अब हमें जानना है कि जो प्रोडक्ट जो सेल करने जा रहे हैं ये सेल प्राइस क्या है, ये वही तो है जो VGG ने बोला था कि मैं स्टार के लिए आपको 740 दे सकता हूँ, डॉर्फ के लिए 151 दे सकता हूँ, और आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी आ रही है। तो ये निकालो कि जो आपको सेलिंग प्राइस है उसमें आपको उसका PV रेशियो क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है उसका PV रेशियो क्या है। तो आपका PV रेशियो स्टार में कितना आ रहा है, आपने डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, यानी 177.5 डिवाइड बाई 74 इंटू 100 करोगे तो 15.88% आएगा। उसी तरीके से जब कंट्रीब्यूशन इसमें डॉर्फ में निकालोगे तो आपका 31.95% आएगा, यानी 47.25 डिवाइड बाई 151 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 31.9। तो इसने क्या बोल रखा, इसने बोल रखा कि अगर जो मेरा PV रेशियो 28 से कम है तो मैं ऑफ़र क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो देखो इसमें 28 से कम कौन सा आ रहा है, स्टार वाला आ रहा है, यानी स्टार वाला ऑफर ही रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा मैं सिर्फ आपको क्या बेचूंगा, डॉर्फ बेचूंगा। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस तो हमारी तब हुई जब ये करंट सिस्टम फॉलो करता है, बट अगर ये ABC सिस्टम को फॉलो करता है तो उस समय क्या इसका डिसीजन यही रहता है, ये चेंज हो जाता है, हम वो देखते हैं। तो ABC सिस्टम में क्या रहता है, देखो ABC सिस्टम में ना प्रॉफिट स्टेटमेंट यही बनेगा, बस इधर जो वेरिएबल ओवरहेड जो इन्होंने बांट रखा है ना, तो ABC सिस्टम में वेरिएबल ओवरहेड को बांटने का एक अलग तरीका होता है। बाकी लेबर पर यूनिट और मटेरियल पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, बस जो वेरिएबल ओवरहेड है वो अलग तरीके से बटेगा, इन दोनों में अलग आएगा बस वेरिएबल ओवरहेड। तो ये देखो टोटल वेरिएबल ओवरहेड है कितना, 1 करोड़ 20,000 लाख का आ रहा है, 1 करोड़ 20 लाख का। उसमें से 30% मटेरियल से रिलेटेड है और 70% लेबर से रिलेटेड है। तो 1 करोड़ 20 लाख का टोटल वेरिएबल ओवरहेड, 30% हमने डाल दिया किससे, मटेरियल से रिलेटेड, और 70% लेबर से रिलेटेड। तो आ गया 36 लाख मटेरियल से रिलेटेड हो गया और 84 लाख हमारा लेबर से रिलेटेड हो गया। अब हमारी जो ABC रेट है वो किस तरीके से निकलती है, जब हम जैसे वेरिएबल को किस रेट पे बांटते हैं, ABC रेट पे ही तो बांटते हैं। तो ABC रेट निकलती कैसे, टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर्स होती है। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितनी है, 36 लाख है, इधर कितनी है
84 लाख। और टोटल कॉस्ट ड्राइवर्स कितनी है, तो देखो हमें जो दे रखा है वो सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर्स की रेशियो दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर नहीं दे रखा है। तो देखो ये रेशियो ये रही है ना, ये मटेरियल की रेशियो, ये लेबर ऑपरेशन की रेशियो। तो ये एक यूनिट में अगर ये रेशियो है तो इनकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितनी भी है उसमें कितनी कितनी रेशियो होगी, तो 10,000 इंटू 5 कर दो, क्योंकि टोटल यूनिट जो सेल हो रही है वो स्टार की कितनी हो रही है 10,000, तो यहाँ पे भी 10,000। ड्वार्फ की कितनी सेल हो रही है 20,000, तो 20,000। और अदर प्रोडक्ट की यूनिट कितनी सेल हो रही है 80,000, तो 80,000। यानी एक यूनिट में अगर ये रेशियो है तो जो टोटल जो होंगे, या ये मान लो कि एक यूनिट में नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितने हैं 18 मान सकते हो, 5 5 और 8 18। और लेबर ऑपरेशन वाले ओवरहेड में एक यूनिट में कितने जो है वो कॉस्ट ड्राइवर हैं, ये भी 18 हैं। 7 6 5 7 6 कितने हुए 13 13 5 18। तो इतने यूनिट्स में कितने कॉस्ट ड्राइवर होंगे, 5 इसमें चल जाते हैं, 8 इसमें चल जाते हैं, 5 इसमें। इस तरीके से मैं इसको आपको दोबारा से समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। आप इसको इस तरीके से मान लो कि एक यूनिट स्टार की एक यूनिट में 5 कॉस्ट ड्राइवर हैं, और ड्वार्फ की एक यूनिट में 8 कॉस्ट ड्राइवर है, और अदर प्रोडक्ट की एक यूनिट में 5 कॉस्ट ड्राइवर है। उसी तरीके से लेबर के केस में स्टार में 7 कॉस्ट ड्राइवर होगी, ड्वार्फ में 6 होगी, और अदर में 5। तो अगर एक यूनिट में इतनी कॉस्ट ड्राइवर है तो 10,000 यूनिट में कितनी होगी, 20,000 यूनिट में कितनी होगी, 80,000 यूनिट में कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर निकल आएंगी ना। अब ये टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर को यहाँ पे डाल दो, लेबर की लेबर में डाल दो, मटेरियल की मटेरियल में डाल दो, तो ABC रेट आ जाएगा आपको मटेरियल ओवरहेड का, और ABC रेट आ जाएगा आपको लेबर ओवरहेड का। ये आ गया। अब ये इस स्टेटमेंट में हमें सिर्फ वेरिएबल वाला ही तो चेंज करना था ना, तो मटेरियल का रेट आया और लेबर का रेट आपने निकाल लिया। अब एक यूनिट में है कितना, ये कॉस्ट ड्राइवर के रेट क्या, एक यूनिट की निकली ना, एक यूनिट में 5.9, सॉरी नहीं एक यूनिट नहीं, एक कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकली है। अगर आप टोटल वेरिएबल डिवाइड बाय टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कर दोगे तो एक कॉस्ट ड्राइवर की वेरिएबल ओवरहेड की रेट निकल जाएगी। तो एक मटेरियल से रिलेटेड जो वेरिएबल ओवरहेड है, अगर उनकी एक कॉस्ट ड्राइवर की रेट अगर 5.9 है तो स्टार में कितने हैं मटेरियल से रिलेटेड जो कॉस्ट ड्राइवर है वो 5 है, और ड्वार्फ में कितने हैं 8 है। तो आप 5.9 इंटू 5 करोगे तो इधर 29.5 हो जाएगा, 5.9 इंटू 8 करोगे तो 47। इसी तरीके से लेबर वाले को बांट दो। तो आइए अपने वेरिएबल ओवरहेड को अपने दूसरे तरीके से बांट दिया, मटेरियल पर यूनिट और लेबर पर यूनिट तो आपकी सेम ही जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम में थी, तो अब आपकी कंट्रीब्यूशन वो नहीं आ गई। अब कंट्रीब्यूशन का PV रेशियो निकाल लो, तो PV रेशियो कैसे निकलता है 235.82 डिवाइड बाई 740, यानी 235.82 डिवाइड बाई 740 इंटू 100 करोगे तो कितनी आएगी स्टार की 31.87% आएगी, और ड्वार्फ की कितनी आएगी 44.14 डिवाइड बाई 151 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगी 21.23। और हमने क्या बोल रखा है कि 28 से अगर PV रेशियो कम आती है तो हम ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब हम इस बार कौन से ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे, हम ड्वार्फ वाले ऑफ़र को नहीं, ड्वार्फ वाले को भी नहीं करेंगे। ये PV रेशियो इसका ज़्यादा नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, 44.14 डिवाइड बाई 151 इंटू 100 29.20 दोनों एक। हाँ, हमने बोला था कि 28% से अगर कम PV रेशो मिलेगी तो हम उसको तो रिजेक्ट कर देंगे, वो तो ऑफर ही नहीं लेंगे। तो देखो इसमें आ रही है 29.23%, इधर 31.87, मतलब दोनों 28% से ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस में, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टार में ना। तो हम VGG के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, स्टार वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ड्वार्फ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ड्वार्फ में जो है कम कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा, स्टार में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जो VGG है उसको एक ही प्रोडक्ट अल्टीमेटली चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। तो हम ये वाला बनाएंगे, स्टार वाला।